नमस्कार दोस्तों बड़ी खबर बिहार से निकल कर आ रही है। बिहार में नीतीश कुमार की पार्टी को बड़ा झटका लग गया है। नीतीश कुमार की पार्टी के बड़े नेता, नीतीश कुमार के कभी बड़े करीबी रहे पूर्व सांसद अली अनवर अब कांग्रेस के हो गए हैं। उन्होंने कांग्रेस की सदस्यता ले ली। इसके अलावा माउंटेन मैन दशरथ मांझी के बेटे भगीरथ मांझी ये भी कांग्रेस के साथ आ गए हैं, कांग्रेस में शामिल हो गए हैं। चुनावी साल में बिहार में जेडीयू में टूट शुरू हो गई है और पार्टी अब नीतीश कुमार के संभाले नहीं संभल रही है, ये बात भी साफ हो गई। दोस्तों, नीतीश कुमार की पार्टी पर वैसे भी कहा जा रहा है कि दो गुटों में बट गई है। एक गुट संजय झा एंड ललन सिंह का है और दूसरा गुट नीतीश कुमार का है। नीतीश कुमार का अब अपनी पार्टी पर कोई कंट्रोल नहीं, उनके सांसद तक उनके वश में नहीं है। और अब जिस तरह से राहुल गांधी ने अपने एक दौरे से जेडीयू में टूट करवा दी है। आपको याद होगा 18 जनवरी को राहुल गांधी पटना पहुंचे थे, जहां संविधान सम्मेलन के बाद उन्होंने लालू प्रसाद और उनके पूरे परिवार से मुलाकात की थी। और उसी के बाद से कहा जा रहा है कि राहुल गांधी ने बिहार चुनाव की तैयारियां शुरू कर दी हैं। अली अनवर का कांग्रेस में आना, क्योंकि अली अनवर पसमानदा समाज से आते हैं, बड़े नेता हैं। भगीरथ मांझी जो गया और खगड़िया की बेल्ट में बड़े असरदार माने जाते हैं, इन दोनों का आना, और एक साथ ही साथ मनोज प्रजापति भी एक ओबीसी नेता है, वो भी कांग्रेस में शामिल हुए हैं। तो दोस्तों, ये संकेत क्या है? क्या ये संकेत ये है कि जेडीयू में टूट शुरू हो गई है? जेडीयू नीतीश कुमार के संभाले नहीं संभल रही है और अब जेडीयू में सिर्फ ये नेता नहीं बल्कि कई और नेता नीतीश कुमार का साथ छोड़ सकते हैं। क्या वक्फ बिल के मसले पर प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी और उनके फैसले के खिलाफ न खड़े होना यह नीतीश कुमार को नुकसान कर गया? क्या जातीय जनगणना के मुद्दे पर अपनी एक क्लियर लाइन न खींचना यह नीतीश कुमार को नुकसान कर गया? या फिर नीतीश कुमार को यह बात अब नुकसान करने लगी है कि वो भारतीय जनता पार्टी के साथ गठबंधन में है? क्या नीतीश कुमार को अगर बिहार में अपनी सत्ता को बनाए रखना है, खुद को मजबूत रखना है, तो उनको भारतीय जनता पार्टी का साथ छोड़ना पड़ेगा? दोस्तों, ये तमाम सवाल खड़े हो रहे हैं और ये सवाल इसलिए हैं क्योंकि बिहार में चुनाव होना है और नीतीश कुमार के लिए ये मोस्ट चैलेंजिंग इलेक्शन होने वाला है। उनके पूरे सियासी करियर में सबसे ज्यादा चुनौतीपूर्ण चुनाव अगर कोई होगा तो 2025 का विधानसभा चुनाव होगा। और इसीलिए कहा जा रहा है कि नीतीश कुमार अब अपने बेटे निशांत कुमार को भी राजनीति में लॉन्च करने जा रहे हैं। होली के बाद निशांत कुमार जेडीयू में शामिल हो जाएंगे, यानी टूटती बिखरती जेडीयू को संभालने की कमान अब निशांत कुमार के हाथों में होगी। लेकिन वो तो तब होगी जब होगी दोस्तों, लेकिन उससे पहले अली अनवर और भगीरथ मांझी जैसे लोगों का कांग्रेस में चले जाना, नीतीश कुमार का कमजोर होना, ये क्या कहता है, ये भी अहम बात है दोस्तों। फिलहाल इस खबर में मेरे साथ इतना ही। आप अपनी राय हमें कमेंट बॉक्स में जरूर बताइएगा। नमस्कार।